समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता दोस्तों। जो चल पड़ता है ना, बस वही आगे निकल जाता है। जो चल पड़ता है बस वही आगे निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। मेष राशि बहुत ज्यादा खास कार्यक्रम है साल 2026 का, ये आपके लिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये साल है सूर्य का। मेष राशि की शनि की 7.5 चल रही है, आपका पहला फेज चल रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि 11 मार्च से लगाकर आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपके जीवन में बदलाव आएंगे, क्यों आएंगे, किस वजह से आएंगे, सभी जानकारी आपको देने वाला हूं। कि आपके दुखों का अंत होगा या नहीं, आपकी परेशानियों का अंत होगा या नहीं, अगर होगा तो कैसे होगा। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि जब ग्रहों की चाल साथ देती है ना, तो किस्मत की तस्वीर भी बदल देती है। शनि सिखाते हैं सब्र, राहु सच का सामना, गुरु रहा तो सूर्य एक पहचान आपको देने वाले होते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष लेकर आया हूं कि साल 2026 में 11 मार्च के बाद आखिर क्या होने वाला है, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा आपको। थोड़ा सा वेट करना है, समझना है आपको, सब कुछ आपको बारीकी से सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन आपका फोकस यहां होना चाहिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल आपको समझना होगा और अपने मन से थोड़ी देर के लिए शनि की 7.5 को निकाल दीजिए, क्योंकि उसका टॉपिक भी मैं लेकर आने वाला हूं। ठीक है, इसी वीडियो में थोड़ा समझाऊंगा आपको शनि की 7.5 के बारे में भी। ठीक है ना, क्योंकि जब दोस्तों समय बदलता है ना, तो सिर्फ हालात नहीं, नियत भी बदल देता है। चलिए जानते हैं। मेष राशि है आपकी, राइट। अब आपको मैं एक बात बताने वाला हूं दोस्तों, पूरे 12 साल के बाद ये ऐसा संजोग बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्योतिष शास्त्र में, मैंने पहले बताया आपको कि देवगुरु एक राह दिखाने वाले प्लेनेट है, सूर्य पहचान देने वाले प्लेनेट माने जाते हैं, राइट। अब जो ये बृहस्पति हैं, पूरे 12 साल के बाद आपके 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं, उच्चस्थ होने वाले हैं यहां 11 मार्च को। और एक बात बोलूं, शनि सब्र सब्र रहना सिखाते हैं, क्योंकि वो शनि हैं। अब यहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके शनि पे पड़ेगी, जो पहले नहीं पड़ रही थी। शनि पे दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, यहां से 9वीं दृष्टि शनि पे पड़ने वाली है। अब जो शनि के जो बुरे प्रभाव थे, क्यों? क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति पर अमृत होता है जहां वो दृष्टि डालते हैं। अब सपोज दैट कोई प्लैनेट, शनि ग्रह पापी ग्रह है ना, लेकिन कर्म फल दाता है। शनि अगर आपको कोई अशुभ फल दे रहे हैं, पैरों से रिलेटेड आपको तकलीफ कर रहे थे, आपको पैरों से रिलेटेड तकलीफ, ट्रैवल्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, अननेसेसरी आप काम कर रहे थे, आपका क्रेडिट कोई और ले जा रहा था, या आप जितना चाह रहे थे कि मेरे मन में आइडियाज आ रहे हैं लेकिन उसको एक्शन में लेके कैसे, अपनी वाणी पर ही कंट्रोल नहीं था, अपने फैमिली में ही डिस्प्यूट चल रहे थे, जिसको अपना मान रहे थे वो अपना ही धोखा दे रहा था आपको। शनि की 7.5 ऊपर से शनि कुंडली में ठीक नहीं। लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है ना, तो क्या होता है, वो प्लेनेट सौम्य हो जाता है, क्योंकि वो शुभ दृष्टि होती है बृहस्पति की। तभी मैंने कहा कि 11 मार्च के बाद बहुत बड़े बदलाव होंगे आपके जीवन में। सबसे पहले तो जैसे ही शनि पे देखेंगे बृहस्पति, तो आपके सबसे पहले आपके परिवार के ही अंदर शनि का दुष्प्रभाव चल रहा था। वाणी पर कंट्रोल ना होने की वजह से परिवार में कोई डिस्प्यूट थे, परिवार में किसी ना किसी तरीके के कुछ तनाव चल रहे थे। 11 मार्च के बाद एक अलग ही तरीके का पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगा साथ साथ, कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी पर कंट्रोल करते हुए चलना है। गुस्से की वजह से, सडन गुस्से की वजह से, अपने आप में डाउट लाने की वजह से आप जल्दबाजी में कोई रिश्ता खराब ना करें। ठीक है, इस पर आपको ध्यान तो रखना होगा फिलहाल। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बदलाव जरूर आएंगे कि परिवार में जो डिस्प्यूट चल रहे थे, तनाव चल रहे थे, वो डेफिनेटली 70-80% कम होंगे। ये बृहस्पति की दृष्टि, उच्चस्थ दृष्टि, पूरे 12 साल के बाद आपके 8th हाउस पर भी पड़ेगी और आपके 10th हाउस पे भी पड़ेगी और आपके 12वें घर पर भी पड़ेगी, यहां और यहां। क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9, राइट। जैसे ही गुरु यहां 8th हाउस में देखेंगे, अगर आप किसी रिसर्च में काम करते हैं,
किसी भी रिसर्च फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, प्रोफेसर, लेक्चरर हैं आप, या बोलने से रिलेटेड पब्लिक डीलिंग, पब्लिक सर्विस का काम है मेष राशि आपका, 11 मार्च से लेकर और अक्टूबर के बीच में ये योग बन रहा है आपका कि आप उस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं या आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। आपके लिए वो बहुत बेहतर रहने वाला होगा। यहां पर गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर भी है, शनि के घर पे और शनि की राशि पे, यानी कि कंट्रोल है, गुरु के हाथ में अब कंट्रोल आ गया है शनि पर। राह दिखाने वाले बृहस्पति अब कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे मैनेजमेंट अच्छा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये मेष राशि के लिए भाग्य के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है बृहस्पति। समझिएगा इस चीज को। जब 10th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है, आपका मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंप्रूव होगा। यहां पे काफी टाइम से आप स्टेबल नहीं थे ना, आपको लग रहा था मैं स्टेबल नहीं हूं अपने करियर के अंदर। कब स्टेबिलिटी मेरे करियर में आने वाली है? ये बृहस्पति को 10वें स्थान में देखने दीजिए 7वीं दृष्टि से। 11 मार्च के बाद आप बहुत बड़े बदलाव देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो जाने के बाद, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति 11 तारीख को मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप कोई भी शुभ कार्य है, कोई मांगलिक कार्य है, कोई बड़ा काम करवाना चाह रहे थे इस साल 2026 में, जून से लगाकर, क्योंकि जून में बृहस्पति उच्चस्थ हो रहे हैं, 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, लेकिन यहीं इसी स्थान में 4th हाउस में बृहस्पति उच्चस्थ भी हो जाएंगे जून में स्टार्टिंग में। डेफिनेटली मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, 11 मार्च के बाद आप बहुत बड़े बदलाव अपने जीवन में जरूर देखने वाले हैं। अगर आप कोई चीज परचेज करने की काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैं परचेज करना चाहता हूं और काफी टाइम से मैं पेंडिंग हूं, खासकर अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील करने की सोच रहे थे, या किसी भी चीज में, गाड़ियों में, किसी बड़ी चीज में डील करने के प्लान कर रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि की 7.5 में थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको दोस्तों। शनि ग्रह परमात्मा के द्वारा नियुक्त है कर्म फलदाता, न्याय के देवता। सबसे पहले तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। शनि आपके 12वें घर में बैठे हैं 7.5 बनाकर, ये पहला चरण चल रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि खराब है, और प्लस सबको अपने कर्म पता होते हैं कि मेरे कर्मास कैसे हैं, और जन्म कुंडली में शनि खराब है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्म भी कहीं ना कहीं खराब हैं, उसके बेस पर शनिदेव परेशान करने वाले होते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं और कर्म भी आप अच्छे कर रहे हैं इस जन्म में, तो रंक से राजा बनाने वाले प्लैनेट भी शनि है, क्योंकि वो फल देते हैं कर्म का। इसी शनि की 7.5 में ही कर्मों के फल दिए जाते हैं। अब ये जो 12वें घर में शनि है ना, ये आपको विदेशी यात्रा के साथ साथ लॉन्ग ट्रैवल में फायदा दे सकते हैं अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं है, वहीं आपको लॉसेस दे सकते हैं, खर्चे आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ेंगे, राइट। शनि की 7.5 की बात कर रहा हूं जस्ट आपके लिए। पैरों में कहीं ना कहीं पेन होना, डेंटल इशू होना, गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आना, स्टमक रिलेटेड कुछ अप डाउन आपको देखने को मिलना, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन वहीं मैंने आपको क्या बताया कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी शनि पर, अक्टूबर से पहले पहले निश्चित आप बहुत बड़ा कार्य जरूर कर लेंगे। आपको एक अच्छी नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटीज यहां पर बहुत अच्छी है। अगर कोई काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैं हायर एजुकेशन करूं, क्योंकि बृहस्पति 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होकर बृहस्पति उच्चस्थ यहां जून से लगाकर बहुत ज्यादा अच्छे पॉसिबिलिटी है हायर एजुकेशन की। अगर फैमिली प्लान के बारे में सोच रहे हैं, मैरिड हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ पॉइंट्स जहां पर मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, मैं बता देता हूं आपको। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जल्दबाजी पे कोई काम ना करें, जल्दबाजी में किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि भरोसा अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो नुकसान आपको खुद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ आपके जो अपने ही हैं परिवार के, उन पर भी ना करें, क्योंकि वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। दूसरा, मैं आपको अभी भी कहना चाहूंगा कि वाणी पर कंट्रोल आप करें, बोलने से पहले थोड़ी देर सोचें। ऐसा ना हो कि बोलने के बाद आप सोचें कि आपने क्या बोल दिया, राइट। इस चीज का आपको कंट्रोल करते हुए चलना होगा। और नौकरी आपको डेफिनेटली या तो चेंज हो जाएगी 11 मार्च बृहस्पति के मार्गी हो जाने के बाद, नौकरी में परिवर्तन आ सकता है अगर नौकरी नहीं है तो, या अगर आप कुछ ट्रांसफर की सोच रहे हैं, बृहस्पति एस्पेक्ट टू 10th हाउस, तो जून से लगाकर अक्टूबर के बीच में आपको ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत अच्छी दिख रही हैं, राइट। दोस्तों, ये साल सूर्य का है और सूर्य जो है आपके वो 5th लॉर्ड है। मैं विद्यार्थियों को एक बात कहना चाहता हूं, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड प्लानिंग
करो, प्रिपरेशन करो, स्टडीज को लेकर कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि ये साल सूर्य का है और सूर्य आपके 5th लॉर्ड हैं और आपके लाइफ में कोई ना कोई किसी ना किसी का साथ मिल सकता है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो, मंगल का बीज मंत्र करो, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए और डेली ओम नमः शिवाय का जाप आप जरूर करें। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।